आचार्य योगेश पाठक द्वारा रचित एवं सुनील कुमार मिश्र द्वारा पठित जरासंध मगही महाकाव्य के चौथा कियारी का द्वितीय भाग। ओम श्री कृष्णाय नमः। समरानल के निज बाहु प्रताप के भारी बवंडर, मेधत काना काल उपस्थित हो जहिना तहिना भी न पीछे पैर हटाना। जय निश्चित है न सदा रण में, पर क्षत्रिय जात न है पीछे है आते। रण में मदमत्त भयंकर हो, तलवार से हैं तलवार बजाते। अरिराज महागज राज के ऊपर केसली तुल्य प्रताप दिखाते। शुभ के सुध के बुध के सब खो करके, अरि के कर मस्तक हैं अपनाते। बड़का बड़का अज युद्ध यहाँ धरती पर होइल है भयकारी। बरसा बरस दिन रात निरंतर तोमर तीर और सूल कटारी। दिश भूतल और रसातल के सर ऊपर आयल नाश के बारी। चमकई ते यहाँ तही ना रहले नृप संतनु नंदन के तलवारी। आज से वर्ष 72 के पहले के ही बात ही आज बताते। चलते कुछ बात के ही गुरुराज अचानक हैं बढ़िया टकराते। एक से एक बड़ा हथियार प्रहार के साथ में रोष जनाते। यह भीष्म यहाँ के महाघट घोर रणस्थल से है न पीछे आते। अतएव महामख के तज के सज के चल सैन्य प्रताप बतावे। हमनी सब भी जननी पैसे अति पोषित ही तोहरा से अलावे। वृश्चिक डंक समान कलंक महामग देश के अंक मिटावे। रण में रण चंडी भवानी के पूजन हित मुंड के माल सजावे। कर्ण सुयोधन भीम कर्ण सुयोधन भीष्म विताबह के सुहबात से खूब अघाए। और अलावे समस्त भूपाल ही युद्ध के राय में हाथ उठाए। चतुरंगिणी सैन्य महाबल के अधिकारी के वृंद भी माथ झुकाए। महाराज युधिष्ठिर के मन में कुछ खिन्न के भाव अवश्य ही आए। लखी भूपति के अति खिन्न के भाव महाकरुणा कर केशव स्वामी। लघु जीवन के सहयोगी तथा बढ़ के सबसे पहला हितकामी। निपुणीति सनातन धर्म धुरीन तथा कौटिल्य शास्त्र में नामी। कहते हथ बात विचार से भाई जरूर है राज समाज के खामी। पर कोई भी कारज के मार्ग है मगहीन महा पर न जाए न पावे। खुद भी परेशान रहे भरपूर और साथी के भी परेशान करावे। चलते चलते थक जाए तथापि न लक्ष्य समक्ष में ही पहुंचावे। अनजान सदैव रहे जग से अरु भैंस के आगे बीन बजावे। तो हर हाथी और घोड़ा के झुंड और पैदल तो वहां जा ही न पौतो। वीर के तीर तथा तलवार और तोमर के तोप बेकार ही जय तो। सैन्य के मान तथा बलवान ही ऐसा ज्ञान तुरंत भूलै तो। मगही सरकार के एक हुंकार भी रूई के ढेर समान जरै तो। एकर दो बढ़िया पहचान प्रमाण सदा खुद ही हम पौली। स्वर्ग के भूमि समान सौजन्य की भूमि अजी मथुरा के कमौली। एक नहीं बहुबार प्रहार के हार से आश्रित के भी बचौली। रण त्यागी कलंक के भागी सदा रण छोड़ के टीकम नाम धरौली। एक बार जब वहां पर कुंडिन में मगधेंद्र के बाहु प्रताप के आगे। चोरी के मार्ग से निज नारी के संग तहां पर लय फिर भागे। रुक्म शिशुपाल तथा कुछ छत्र के वृंद भी जुटल क्रोध से पागे। पर भैया के मूसल और हल से भगलन छन एक में दुष्ट भागे। कोटि उपाय से जाके वहां पर सैन्य के साथ तो पार न पैवा। नामी से नामी भी बड़ा बलवीर सभे पल में भगुआ बन जैवा। कुल के मर्याद के ही बर्बाद के कारण एक अचानक लैवा। ताकत हिम्मत के न दिखा मगही मग से कहिनो फिर ऐवा। बल से न चले यदि कारज तो छल के भी उपाय लगा बल जाहे। बरसात में टूट पड़े पथ जो अलगे पगडंडी के राह बुझाहे। धोती के धोती कहाउत है नहीं तो कहिनो भगवा ही भला है।
लाज निवारण के रण के अजि दोनों के एक से एक कला है। अतएव महाराज युधिष्ठिर जी मख कारज में चित लावे, और अलावे सभी परिवार तथा गुरुदेव भी राह बतावे। हम पार्थ और वृकोदर के संग जाय, अलावे न कोई भी जावे। छल से करवैन सतर्क सदारण के, विजया जयमाल दिलावे। हम लोग वहां पर जाय के पूर्व ही ब्राह्मण के समरूप बनैबै। तीर कमान गदा और चक्र कहीं अगले बगले में छिपैबै। झर झर झरत छिपैबै। यदि कोई भी पूछत नाम और गाम, तो भेद रहस्य कदापि न गए वही। जल से परिपूर्ण कमंडल और दंड से दंडी के रूप बने वही। हमनी मगही सरकार के द्वार, हमनी मगही सरकार के द्वार के भारी भिखार के संग में जय वही। जाचक बड़ी दूर के, ये सरकार वहीं भोगिया के सुने वही। आंख के मुंह के भाव तथा मृदु बोली के दान से बात जो पै वही। जय दान मिले तत्काल यहाँ, रुमल ही युद्ध में बात बते वही। जयदान के नाम सुनैत जरूर महामगही अवनीश गुमानी। मन में कुछ संशय और वितर्क समान कुभाव से ही अकुलानी। खेद विषाद घृणा और क्षोभ से मोह और क्रोध से भी मृदुवानी। करते न कदापि कभी अभिमान तथा अपमान उपंडित ज्ञानी। ब्राह्मण के मुँह से यह बात सुनाई, तो वहां मगही के नर नारी। गोमुख द्वार से केसरीनाथ जरूर भयंकर होत दुखारी। नरपाल के आगे में ही स्फुलते, यह ब्राह्मण से नहीं कृष्ण से रारे। हम लोग वहां बल से छल से कल से भी तो देवैवस्य पछारे। हुड़दंग महामचतई घन घोर, जभी मगधेंद्र के छूटत काया। हुड़दंग महामचतई घन घोर, जभी मगधेंद्र के छूटत काया। जन के मन में बस दे मद मोह, महाममता रुमाया। भव्य भारत वर्ष के मंदिर के यह टूटत सुंदर पाया। रहते तो उदास जरूर वहां हम लोग के भी मन में अति भारी। करते विधवा बन के जब ही अतिक्रंदन श्री मगधेश्वर नारी। चलते चलते न कभी रुकते हम लोग के आंसू के धारी। हमरे पर भार कलंक के मार, न छूटत विश्व में मोर करारी। पर का करना है यहाँ पर भाई जी, दूसर कोई उपाय नहीं है। जो करना है समाज के लाज बचावन हेतु सुसत्य सही है। जीवन मृत्यु और हानि और लाभ से योग वियोग के पूर्ण मही है। सुख शांति नहीं बधु लघु जीवन में अरु, न्याय और कर्म नहीं कभी है। सुन के समयोचित बात वहाँ भगवान के भक्त युधिष्ठिर ज्ञानी। कुछ सोच विचार के बाद बड़ी आह्लाद से कहते हैं मृदुबानी। मधुसूदन के ही विचार में भाई है आगे और पीछे कभी नहीं जानी। हरिमोहन है जकरा संग में ओकरा, कहिनो भी न भेल है हानि। भगवान के साथ बिहान वृकोदर और धनंजय भी चल जावे। गुरु बंधु सखा प्रिय प्रेमी तथा परिवार के रूप में ध्यान लगावे। जो कहे करना चाहिए अविलंब ही, धर्म अधर्म न चित्त बसावे। मगधाधिप के भय से नृपमंडली के शुभमान और प्राण बचावे। हम लोग बितावत काल यहाँ पर यज्ञ में कृष्ण कथा गुन गई वही। संत समागम के मग में हम संत समाज में ही मिल जाए वही। दोनों चचा जी के साथ तथा कुछ पूज्य पितामह जी से पैवै। गुरु द्रोण तथा तब साधु समाज के पूजन में नृत हाथ बटैवै। ओम श्री चौथा क्यारी संपूर्ण। ओम श्री राधा कृष्णार्पणमस्तु।